दोस्तों आज हम ऐसी महिला शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी सुरीली आवाज़ के दम पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई। लेकिन कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव हो गई थी और वह हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थी। लेकिन वह कोविड से ना लड़ सकी और इनका कोविड के कारण निधन हो गया। लोग इनके टैलेंट की वजह से किंग ऑफ मेलेडी, वॉइस ऑफ नेशन जैसे कई अलग अलग नामों से बुलाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली भारतीय सिंगर लता मंगेशकर के बारे में, जिनके गाने आप सभी ने तो सुने ही होंगे। हालांकि लता को हम एक सिंगर तो जानते ही थे, लेकिन बहुत कम लोगों को इनकी लाइफ स्टाइल और इनके पीछे की स्टोरी के बारे में पता होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में कि किस तरह आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की देश की आवाज़ बनी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 को, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक गायक और डायरेक्टर एक्टर थे। इनकी मां का नाम शिवांती मंगेशकर था। दोस्तों वैसे तो लता मंगेशकर का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने अपने पहले के कलेक्टर लतिका के नाम पर उनका नाम लता रख दिया। और लता जब 5 साल की थी तभी से उन्होंने अपने पिता के म्यूजिकल नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। और बचपन में स्कूल के समय से ही उन्होंने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, यहाँ तक कि वे अपने पिता से अपने घर पर गाना सीखती थी और फिर स्कूल में जाकर बच्चों को गाना सिखाती थी। लेकिन एक दिन स्कूल के टीचर ने इसके लिए खूब फटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना बंद कर दिया। और काफ़ी छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के शिष्यों को उनकी गलती पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी। और ये सब कुछ देखकर उनके पिता ये जान चुके थे कि ये हीरा तो उनके घर में ही है, और इन्होंने लता को भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया। हालांकि जब लता 13 साल की उम्र की थी तब उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो गई। इस समय उनके फैमिली पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और इनके पिता के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता पर आ गई, क्योंकि वे अब घर में भाई बहन के सबसे बड़े थे। और इस मुश्किल समय में लता के पिता के मास्टर ने उनके परिवार की खूब मदद की और उन्होंने ही लता के बतौर सिंगर करियर स्टार्ट करने में मदद की। और फिर पहली बार लता ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया। ये गाना उनके फाइनल कट में जगह नहीं बना पाई। हालांकि अभी भी लता मंगेशकर ने निराश ना होकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और फिर 1942 में पहली बार उनके गाने की पहली मंगलवार मराठी फिल्म में सुनी गई। और इसके अगले साल ही उन्होंने एक गाना किया जिसके बोल थे माता ए सपूत की दुनिया बादल दे तू। और फिर जब लता को ये लगने लगा कि वे इस फिल्म में काफ़ी सफल हो सकती है तो 1945 में वो पूरी तरह से मुंबई में शिफ्ट हो गई। और फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए मुश्ताक अमानत अली खान से म्यूजिक सीखा। हालांकि इस बीच से उनके सबसे बड़े मास्टर सहयोगी की मृत्यु हो गई और आगे मेंटोर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता के लिए काम किया। और फिर गुलाम हैदर ने ही लता को सरदार मुखर्जी नाम के प्रोड्यूसर सर से मिलवाया। इन्होंने लता की आवाज़ को ये कहकर डकार दिया कि वे बहुत ही पतली है। और इनके ये कहने पर गुलाम हैदर बहुत गुस्सा हो गए और उनसे गुस्से में ही कहा कि मुखर्जी साहब आप देख लेना, दुनिया के सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लता के पैरों में गिरकर उनके गाने की भीख मांगेंगे। और फिर लता मंगेशकर को इनके जीवन में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता मिली 1948 ईस्वी में, जब उसने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया जिसके बोलते दिल मेरा तोरा कहीं का ना छोड़ा। और ये गाना पूरे भारत में हिट साबित हुआ और सच में आज म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ काम करने का सपना देखते थे। और आगे चलकर लता ने शंकर नशाद अली, SD वर्मा, हुसैन लाल और भगत राम जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और अपनी आवाज़ से बहुत जल्द लोगों के दिल पर अपनी एक अलग जगह बना ली। हालांकि सफलता के साथ ही लता जी के काफ़ी दुश्मन भी बढ़ चुके थे और इसी के साथ 1962 में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने पता लगाया कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा था। और अच्छी तरह से जांच करने के बाद पता चला कि वो आदमी उनका कुक था, तो भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ महीने रेस्ट करने के बाद लता पूरी तरह से स्वस्थ हो गई
और फिर 27 जून 1963 को वह उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने आई और फिर मेरे वतन के लोगों का गाना गाया। कहते हैं कि वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए इस गाना को सुनकर। और आगे चलकर संगीत जगत के योगदान के लिए लता को पद्म भूषण, राजीव गांधी अवार्ड और भारत रत्न जैसे बड़े बड़े सम्मान मिले। सभी अवार्ड अपने आप में ही लता की सफलता की कहानी बताते हैं।